नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे जीएनएम की जो नोटिस आई थी, आज तक उसकी काउंसलिंग की डेट है और गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी जीएनएम की सीट खाली है, कहां पे कितनी सीट है, किस कैटेगरी का कितनी सीट है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले जो नए अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूले। नर्सिंग से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट एबी एकेडमी दुमका लाती रहती है। देखिए, अभी जो काउंसलिंग चल रही है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपका 3 कॉलेज है जीएनएम की जिसमें सीट खाली है। कितनी सीटें खाली है अभी इस पर चर्चा करेंगे। कौन कॉलेज है उसके बारे में भी डिटेल्स बता देंगे, कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितनी सीट है। तो सबसे पहले आता है निर्मल महतो, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल धनबाद। ठीक है, क्या आता है? शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, है ना। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल SNMMCH। इसमें टोटल कितनी सीट खाली है? तो इसमें जो टोटल सीट खाली है वो 7 सीट खाली है। ठीक है, शहीद निर्मल महतो जो है इसमें धनबाद वाली में, धनबाद में कितनी सीट खाली है? धनबाद में आपकी 7 सीट खाली है। इसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है एमजीएम। एमजीएम कहां पे है ये एमजीएम? तो ये है जमशेदपुर टाटा में, है ना। कितनी सीटें खाली जमशेदपुर एमजीएम में? तो जमशेदपुर एमजीएम में आपका टोटल सीट खाली है 9। ठीक है, और तीसरे में आता है रिम्स रांची में। रिम्स कहां पे है? तो रांची में है। तो रिम्स रांची में टोटल 13 सीट खाली है। ठीक है, धनबाद में 7, जमशेदपुर में 9 और रांची में 13। समझ में आ गया? धनबाद में शहीद निर्मल महतो कॉलेज जो है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, उसमें 7 सीटें हैं। एमजीएम महात्मा गांधी जो है जमशेदपुर में है, उसके 9 सीटें खाली हैं और रांची रिम्स में 13 सीटें खाली है। ठीक है, तो इसी के अगेंस्ट में आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग जो चल रही है, आज 24 तारीख है, आज तक लास्ट डेट है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है काउंसलिंग का, सेकेंड राउंड काउंसलिंग का, उसका फॉर्म भर दीजिए। उम्मीद है सिलेक्शन हो जाए। किस कैटेगरी में कितनी है, आइए उसको हम लोग बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो धनबाद में जो आपकी टोटल 7 सीट है ना, SNMCH में किसमें है? तो देखिए, जनरल का 3 सीट है। ठीक है, जनरल का 3 सीट खाली है। इसके बाद एसटी कैटेगरी में 3 सीट खाली है। इसके बाद BC1 का, ठीक है, 1 सीट खाली है। धनबाद में, ये धनबाद की बात कर रहे हैं, धनबाद। ठीक है ना, धनबाद में 7 सीट, जनरल के 3 सीट, एसटी के 3 सीट, BC1 मतलब बैकवर्ड क्लास एनेक्स्टर 1 जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसका 1 सीट है। क्लियर हो गया? आगे हम लोग बात करते हैं एमजीएम। ये टाटा नगर में है ना, जमशेदपुर टाटा। एमजीएम में कितनी सीटें हैं? तो एमजीएम में जनरल में 3 सीटें हैं। जनरल कैटेगरी के
3 सीट है, एसटी के 2 सीट है, एससी के 1 सीट है, एससी के 1 सीट है, ठीक है। BC1 1 सीट, BC1 1 सीट, BC1 का 1 सीट, BC2 का 1 सीट और EWS का 1 सीट बाकी है, मतलब खाली है ना, समझ गए। तो एमजीएम में क्या है, जनरल का, जो जनरल विद्यार्थी हैं, जनरल कैटेगरी से जिसको अनरिजर्व्ड बोलते हैं। इसमें देखिए अनरिजर्व कैटेगरी जो है उसमें एसटी के बच्चे भी जा सकते हैं, एससी के बच्चे भी जा सकते हैं, BC1 के भी जा सकते हैं, BC2 के भी जा सकते हैं, EWS के भी जा सकते हैं, तो हर कोई है, उनके वो कोई रिजर्व सीट नहीं है। तो ये जो आप लोगों को जनरल की सीट दिख रही है ना, इस पे अगर आप एसटी है, एससी है, BC1, BC2, EWS कुछ भी है उसमें भर सकते हैं फॉर्म, है ना। उसको देख के वो सीट भी आपको मिल सकता है अगर आपका मार्क्स जनरल वाले बच्चे जो अनरिजर्व्ड बच्चे हैं उससे ज्यादा है तो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग रिम्स में। रांची रिम्स में, रांची रिम्स में जनरल का 7 सीट है, ठीक है। एसटी का 2 सीट है, एससी का 1 सीट है, एससी का 1 सीट, ठीक है। BC2 का 1 सीट है, BC2 का 1 सीट और EWS का 2 सीट, EWS का 2 सीट है, क्लियर है ना। जिनको अगर थोड़ी सी देखने में दिक्कत हो रही है, EWS का 2 सीट, तो मैं थोड़ा सा कैमरा को डाउन कर देता हूं, आपको दिखने लगेंगी, है ना। थोड़ा सा कैमरा को डाउन कर देता हूं, रुक जाइए, हाँ दिखने लगी। तो देखिए अब आपको पूरी तरह से दिख रही होगी कि धनबाद में 7 सीट, तो जितने भी रिजर्व कैटेगरी के वाले हैं, यानी जो BC1, BC2, ST, SC, ये सारे बच्चे हैं, वो इस सीट को भी काउंट कर सकते हैं। मतलब ये 3 सीट तो आपको मिल भी सकता है, अगर आपका मार्क्स जनरल बच्चे से अच्छा है तो 3 सीट यहां का भी मिलेगा, और अपने कैटेगरी से अगर एसटी है तो एसटी का ऑलरेडी 3 है, तो 3 3 6 हो गया। जैसे BC1 का 1 है और जनरल का 3, तो 3 1 4 सीट हो गया। इस तरह हिसाब किताब कर सकते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी में है उनका अपॉर्चुनिटी, उनका चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन होने का। इसी प्रकार आपका एमजीएम में जो है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है ना, तो उसमें भी जनरल का 3 सीट है, एसटी का 2 सीट है, एससी का 1 सीट है, BC1 यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 1 सीट है, BC2 यानी पिछड़ा वर्ग अनुसूचित दूसरा का 1 सीट है, और EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए भी 1 सीट है। आप लोग इस पर ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिम्स में जनरल का 7 सीट बचा हुआ है, एसटी का 2 सीट बचा हुआ है, एससी का 1 सीट बचा हुआ है, BC1 का 1 सीट बचा हुआ है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का सीट है, इसमें BC2 का सीट नहीं है, लेकिन BC2 के बच्चे भी रिम्स में भर सकते हैं, क्योंकि उसको जनरल का जो 7 सीट है इस पर फाइट करेंगे, है ना, क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं कि EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जनरल के वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए 2 सीट है रिम्स में। तो आप लोग काउंसलिंग का फॉर्म भर दीजिए, आज लास्ट डेट है। और अगर कोई भी विद्यार्थी जो GNM के एग्जाम दिए थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और वे लोग अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो झारखंड के टॉप कॉलेजेस जो INC यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड कॉलेज में आपका एडमिशन AB एकेडमी दुमका करा देगी। सबसे कम फीस, झारखंड में सबसे कम फीस पर AB एकेडमी दुमका आपको एडमिशन कराती है। तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9546036623 पर संपर्क कर सकते हैं एडमिशन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। साथ ही आप हमारे ऑफिस में आकर भी विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है SP कॉलेज रोड नियर हांसदा क्लिनिक एट ब्रेनवेव स्कूल दुमका।
मैं और एक बार एड्रेस को रिपीट कर देता हूं, एसपी कॉलेज रोड नियर हंसदा क्लिनिक एट ब्रेनवेव स्कूल दुमका। ये एपी एकेडमी दुमका का ऑफिस है, यहीं पर आकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अगर वैसे विद्यार्थी जिनको गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है और इस वर्ष उसका एडमिशन नहीं हो पाया, यानी उनका रैंक थोड़ा सा ज्यादा आ गया, वैसे बच्चे भी हमारे साथ जुड़कर नेक्स्ट ईयर यानी 2023 के लिए तैयारी कर सकते हैं। हमारा जो बैच है वो 14 नवंबर से एएनएम और जीएनएम की बैच शुरू हो गई है। तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से देश के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं और आप एक अच्छी तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। निश्चित सफलता के लिए एपी एकेडमी दुमका के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप दुमका के नजदीक हैं तो आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 3000 रुपये में आपको एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा। बेस्ट फैकल्टी है, एक्सपीरियंस टीचर हैं जो आपको एग्जाम तक पढ़ाएंगे। ये फीस आपका 1 साल का है लगभग, है ना। 3000 रुपये क्लास में आके ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं मात्र 1500 रुपये में आप 1 साल तक तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री स्टडी मटेरियल जैसी सुविधाएं मिलती है। तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाएं, एपी एकेडमी दुमका लिखें, हमारी लोगो दिख जाएगी। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की कोर्स खरीद सकते हैं। बहुत ही सस्ते दामों पर हम लोगों ने इस कोर्स को रखा है ताकि गरीब से गरीब बच्चे इस कोर्स का लाभ उठा सके। साथ ही एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने सपनों को जरूर पूरा कीजिए।